फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंट का मामला है ये, और जो बातचीत का रिकॉर्डिंग भी आया था, जिस तरह के वीडियो फुटेज भी आए थे, वही आया है। परंतु उनके माता पिता के द्वारा जो शक जाहिर किया गया है उस पर हम लोग जाँच करेंगे। 6,36,000 की लूट हुई थी और अभी तक जो हम लोगों को रिकवर हो चुका है वो 1,64,000 है। इसके अलावा इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे लोग जमा किए थे जिसको हम लोग फ्रीज करवा रहे हैं। तारीख को बाईपास थाना अंतर्गत सोनालिका नगर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें स्कूटी में और कलेक्शन का जो पैसा था 6,36,000 के आसपास, उसको लूट लिया गया था। इस घटना में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और इस घटना के अनुसंधान हेतु जो SDPO सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और टीम के द्वारा काम करते हुए 5 दिन के अंदर में इस कांड का उद्भेदन कराया गया और जो लूटी राशि थी उसको भी रिकवर कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ जो काम करते थे उन 2 व्यक्ति की सहभागिता आई है। उन लोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया और अन्य 5 व्यक्ति के द्वारा मिलकर पूरी घटना की गई। इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लूटे गए रुपए का 1,64,000 रुपया रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ रुपये इनके अकाउंट में जमा किया गया था जिसको हम लोग फ्रीज़ करवा रहे हैं। जो लूटी गई स्कूटी थी वो रिकवर कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था R15 उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा घटना में जो इस्तेमाल किया गया था हथियार, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली, ये भी रिकवर कर लिया गया है। इन 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 लोगों के ऊपर पूर्व में भी अलग अलग तरह के केस दर्ज हैं। उनके ऊपर शराब का केस है और चुगेड़ा का केस दर्ज। इसमें पूरी घटनाक्रम का उद्भेदन हुआ और जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उसको उन्हें रिकवर करवा रहे हैं। टोटल कितना सर लूट हुआ और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? 6,36,000 की लूट हुई थी और अभी तक जो हम लोगों को रिकवर हो चुका है वो 1,64,000 है। इसके अलावा इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे लोग जमा किए थे जिसको हम लोग फ्रीज़ करवा रहे हैं। इसका तुरंत है ये सब रहने वाले कहाँ? ये सब रहने वाले अलग जगह के हैं। कोई बाईपास के रहने वाले हैं, कुछ लोग बेउर के रहने वाले हैं। डिटेल्स हम आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं, लेकिन जाते उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। ये सभी अपने साथी थे क्या? जैसे मैंने बताया कि जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति थे, जो एक कुछ दिन पहले ही वहाँ पे काम करना छोड़ दिए थे और एक घटना के समय भी काम कर रहे थे उनके साथ। और ये 5 अन्य व्यक्ति जो थे वो उनके संपर्क में थे और उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया गया था। ये साइनर कौन था? पूर्व आपराधिक इतिहास जो है, क्या ये सब पूर्व अपराधी लूटे पाट करते थे? शराब का केस है उनके ऊपर, शराब बेचने का, शराब पीने का, और इसके अलावा चोरी वगैरह का भी केस है। इनमें से मुख्य आरोपी कौन? सातों मिलके ही प्लान बनाया गया था, कोई स्पेसिफिक नहीं, सातों मिलके हैं। लाइनर में जो थे वो लोग हैं और साथ में 5 लोग आने लोग कराया गया था। इन लोग अलग जगह पे, जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा था तो लोग कुछ लोगों को घर से किया गया है और उसी क्षेत्र में किया गया कि जो रात में चोरी की घटना हुई है और वहाँ पे रात में घर वाले लोग सोए हुए थे तो कुछ व्यक्ति आए जिनका कैमरा में भी रिकॉर्डिंग आया हुआ है। उन लोगों ने वहाँ पे शटर खोला और ग्रिल खोला और अंदर जाके वहाँ पे सामान इकट्ठा किए और चले गए। जाने क्रम में उनके द्वारा शायद फ्रिज का इस्तेमाल किया गया था और जब फ्रिज में आवाज़ हुआ तो घर वाले उठे और देखे कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है, तो उनके द्वारा अपने घर वालों अन्य लोगों को इन्फॉर्म किया गया तो पड़ोसी आके फिर खोले। चोरी है या डकैती है सर? चोरी की मामला है ये, क्योंकि वो घर के अंदर सोए हुए थे। लेकिन सभी के हाथों में गुलेल था सर। गुलेल अपराधी थे उसके पास गुलेल था। चोरी का डकैती का अर्थ होता है जब किसी को वहाँ पे भय दिखा के उनके सामने से हथियार ले आया जाए। चोरी का मतलब होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना उनकी अचल संपत्ति को ले आया जाए। बैंक मैनेजर मौत मामले में उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने हत्या करवाई, क्या पूरा जांच हुआ? जो बैंक मैनेजर जिनका देहांत हुआ है उनके माता पिता आए थे और वो अपना स्टेटमेंट देने के लिए आए हुए थे। उनका हम लोग बयान दर्ज कर रहे हैं और उनके बयान में अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंट का मामला है ये, और जो बातचीत का रिकॉर्डिंग भी आया था, जिस तरह के वीडियो फुटेज भी आए थे, वही आया है। परंतु उनके माता पिता के द्वारा जो शक जाहिर किया गया है उस पर हम लोग जाँच करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, शराब के नशे में थे या नहीं? पोस्टमार्टम में आया है कि एक्सीडेंट का मामला दिख रहा है। शराब पिए हुए थे या नहीं? वो बेसरा में के हिसाब से रिपोर्ट आएगा, वो अभी तुरंत रिपोर्ट नहीं दिया है क्योंकि इनका देहांत होने के बाद शरीर में कहता कोई चोट के निशान नहीं थे? नहीं, शरीर में चोट के निशान है, लेकिन वो चोट के निशान से लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद भी चोट लगता है।